सर वो ऑफिसर कार लेकर आ गया सर। कार कीज नहीं चाहिए सर, ये आपके कार की चाबी है, लीजिए। ये कार मुझे नहीं चाहिए। सुनो अल सलीम, तुमने कहा था जब तक मैं खुद ये कार लेकर नहीं आता और इसे पार्क नहीं करता तुम कार नहीं लोगे। तो मैं घबरा गया और कार यहां लेकर आ गया। चाबी लो। ये क्या अल सलीम, कभी कहते हो कार चाहिए, कभी कहते हो नहीं चाहिए। तुम्हारा फंडा मेरी समझ में नहीं आता। आप अंडा खाओ तभी फंडा समझोगे। ठीक है अल सलीम, कार चाहिए या नहीं चाहिए तुम इस दुविधा में फंसे हो, पर मुझे यह जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं जान चुका हूं। न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान तक इस कार को लाने में तुमने 1.5 करोड़ रुपए क्यों दिए? ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मिस्टर अल सलीम, अगर तुमने ये कार किसी आम आदमी से खरीदी होती तो शायद जरूरत ना पड़ती, पर तुमने ये कार खूंखार आतंकवादी निक्सन से खरीदी है। ये कार तुमने नो पार्किंग में पार्क की थी। ये कार निक्सन से खरीदी है, इसके मेरे पास सबूत हैं। तुम कहते थे ना EVIDENC, एविडेंस एविडेंस एविडेंस, आज मेरे पास है। ये कार तूने निक्सन से क्यों खरीदी? जवाब दे, बता। हर बेंस गाड़ी का पहला मॉडल खरीदने की मेरी आदत है। निक्सन के पास इसका पहला मॉडल था जो मैंने खरीद लिया। इसके अलावा निक्सन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू झूठ बोल रहा है अल सलीम? ये सच है। झूठ बोल रहा है तू अल सलीम। तुम कैसे कह सकते हो ये सच है या झूठ? सच कहता तो तू ऊपर ना देखता, बगल में देखता। क्या कहा? सच कहने वाला इंसान उस दिन क्या हुआ ये बताने के लिए बगल में देखता, और याद करके ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान ऊपर देखकर मनगढ़ंत कहानी रचता है जैसे तूने रची। तेरा कहना है कि तेरा और निक्सन का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है। अल सलीम, तू करमवीर प्रताप से बात कर रहा है। अच्छी तरह सोच ले। एविडेंस के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। मेरी स्टूपिड थियरीज नहीं चलेंगी। मरे हुए निक्सन को जिंदा कर और साबित कर। ओके आईजी सर, आप भी नंबर में हैं। गुड डे सर। अच्छा हुआ चला गया सर। आप पर सीना तान कर गया, मुझ पर यकीन करके नहीं, इस विश्वास के साथ किया कि वो मुझे अरेस्ट जरूर करेगा। इससे पहले कि वो निक्सन को पकड़े हमें कुछ करना होगा। कैसे? हाँ बोलो। क्या? कहाँ? कैसे हुआ? मैं और सासू माँ शॉपिंग करने गए थे। अल सलीम गैंग आई और फिर ये नहीं, रुक जाओ, मत जाओ, यूं मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मेरा आखिरी वक्त है। कितने सपने सजाए थे। 2 बच्चे होंगे, एक का नाम सिंघम और दूसरे का दबंग होगा, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। पता है, तुम्हारी पर्सनालिटी को सोच कर रखा था। कितना कितना खून बह रहा है? जानू, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में है, तो नीचे वाले उनको कैसे रोके? हाँ? जानू,
ओनली वन विश है मेरी। अब पता नहीं तुम पूरी करोगे कि नहीं। चुटकी भर सिंदूर वो तो घर में है नहीं। हाँ, पर मैंने मंगलसूत्र का जुगाड़ कर लिया है। पहना दो। अब ज्यादा मत सोचो वरना देर हो जाएगी। मुझसे प्यार करते हो ना? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। सारी सेटिंग हो चुकी है। सासू माँ, और देर मत करो, इन्हें ड्यूटी पर भी जाना है। जल्दी। थैंक्स। सुनो जी, मेरी एक और आखिरी विश है। कहो। अब शादी हो गई, सुहागन भी बन गई, फेयरवेल किस भी दे दो प्लीज। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। प्लीज। ओह, इतने लोग हैं इसीलिए शर्म आ रही है। छोरी हनीमून मना के ही रहेगी। हाँ, अरे ये लोग तो चले जाएंगे। लव सीन शुरू। जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। चल। कम पर वो कम ना। कम। और पास। हे भगवान, किससे शादी कर ली? ओहो, तुम्हें यहाँ किस करने को किसने कहा था? यहाँ किस माँ बहन को किया जाता है, पत्नी को नहीं। टेक 2। आ जाओ। आओ ना। आजा मेरे शेर। बेबी, ड्रामा सक्सेसफुल। प्रॉप निकालो। हाँ, बड़ा महंगा है। जीजा जी, अपनी शादी की दावत नहीं खाएंगे? जाइए, तैयार है, जाइए। चलिए ना जी। अरे आइए ना। थोड़ी देर और एक्टिंग करती ना तो ब्लड वाला स्टॉक वो खत्म होने वाला था। क्या? ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा नहीं, रियलिटी शो जो 10-20 साल बाद होने वाला था वो हमने आज ही कर लिया। आप दोनों का टाका भिड़ा दिया। जाओ जीजा जी के लिए खाना लेकर आओ। जाओ। खाना? हाँ? वो तो मुझे खाना खिलाएगी, लेकिन आज मैं तुझे गोली खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो ये? माँ, तुम भी इन सब के साथ मिली हो? तुमने धोखे से मेरी शादी करवा दी। तू अगर जीवन में कुछ हासिल करेगा तो मुझे भी श्रेय मिलेगा ना। मुझे भी कंपनी चाहिए थी, इसलिए ये सब नाटक किया। चल अब छोड़। सुनिए जी, आपको मैं खाना खिलाऊं? हेलो, अब से यही खाना है। Shut up!
तेरा बेटा हूं मां। मुझे मारने के लिए उसने प्रोफेशनल्स भेजे थे। हुसैन का केस हाथ में लिया तब भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। सीएम के हत्याकांड का मामला जब मैंने संभाला तब भी उसने मुझे नहीं मारा। नो पार्किंग जोन से जब मैंने उसकी गाड़ी टो की तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। पर निक्सन के बारे में सवाल करते ही उसने अपने आदमी मुझे मारने भेजे। कुछ तो गड़बड़ है। मरे हुए निक्सन के बारे में पूछने पर अल सलीम मुझे मारने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ? एक बात तो तय है, निक्सन से जुड़े किसी राज के हम बेहद करीब हैं, बेहद करीब। हाँ दिलीप? यस सर। पीपल, सर, टेक आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट निक्सन एंड अल सलीम्स नेक्सस। यस सर।